एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक अमेरिका को इतना तगड़ा नुकसान पिछले हफ्ते भर के अंदर उठाना पड़ा है सीज फायर के दौरान कि अमेरिका विचलित है, ट्रंप परेशान है, समझ नहीं पा रहे कि कैसे इस सब चीजों से बाहर निकला जाए। पहले एक ड्रोन गायब हो गया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, जब तनाव और भी चल रहा था सीज फायर को लेकर कि मैं तुम्हारा सीज फायर नहीं मानूंगा, ईरान ने मना किया। फिर एक प्लेन गायब हो गया, उसको ढूंढने गया, दूसरा प्लेन गायब हो गया। ये सीज फायर की घटना है। फिर खबर निकल कर आई कि अमेरिका ने ईरान के कुछ इलाकों पर अटैक कर दिया। बदले में ईरान ने 3 डिस्ट्रॉयर तबाह कर दिए, उनकी तस्वीरें आपको दिखाई। फिर युद्धपोत अब्राहम लिंकन को निशाना बनाया और उससे पहले अमेरिका यूएसएस गेराल्ड नाम का वो युद्धपोत लेकर वापस चला गया। लेकिन अब खबर निकल कर आई है कि अमेरिका की नौसेना से जुड़े हुए शिप को टारगेट किया है। 2 बड़ी मिसाइलें जब दागी गईं तो धुआं, बेतहाशा धुआं उठा। अभी ये क्लियर नहीं है वो शिप डूब गए हैं या उन्हें जैसे तैसे करके वहां से हटाया गया है। लेकिन इन सब के बीच आईआरजीसी की तरफ से, उनकी नेवी की तरफ से स्पीड बोट पर बैठकर जो एक्शन लिया गया वो सबसे अब तक का एक्सक्लूसिव एक्शन आपको दिखाने जा रहा हूं। दिखाऊंगा स्पीड बोट बड़ी तेज रफ्तार से दौड़ रही है और दुश्मन देश पर कैसे फायरिंग की जा रही है। वो एक्सक्लूसिव वीडियो जरूर देखिएगा। तस्वीर वही आपको दिखाऊंगा कि कैसे शिप को टारगेट किया गया। खबर निकलकर यह भी आई फिर से यूएई पर बड़ा अटैक हुआ है, उससे जुड़ी हुई वीडियोस भी निकलकर आई है, बेतहाशा धुआं। और दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो अटैक हुआ था उसको लेकर ताज़ा अपडेट है। इस बार खबर है कि वहां खड़े एक जहाज को निशाना बनाया गया और जाते जाते आपको दिखाऊंगा एक और ऑयल रिफाइनरी धुआं धुआं हो गई। कहां हुआ, कैसे हुआ, वो भी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। सबसे पहले आईआरजीसी की इस एक्शन को देखिए जरा गौर से। तो ये आईआरजीसी की तरफ से किया गया एक्शन है। एक पीछे से भी एक बोट आ रही थी, उसको भी टारगेट करने की कोशिश थी, लेकिन दूसरी तरफ टारगेट करता नजर आए आईआरजीसी का ये सैनिक। ताबड़तोड़ फायरिंग, कुछ इस तरीके से अटैक हो रहा है। इसमें बताया इट इज नॉट इजी टू कैप्चर हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर दावा किया जा रहा है कि वहां ये एक्शन हुआ है। आर पार की लड़ाई अब शुरू हो चुकी है। और याद करिएगा, मैंने तब भी कहा था जब सीज फायर हुआ था, सीज फायर के बाद जब इंतजार किया जा रहा था 22 अप्रैल की तारीख आई कि जब 2 हफ्ते का यानी 14 दिन का ये सीज फायर खत्म होगा, तब अमेरिका ने अपनी तरफ से अनिश्चितकाल के लिए सीज फायर का ऐलान किया। ईरान ने कहा नहीं। बाद में ईरान ने ऐलान कर दिया कि हम 1 महीने का वक्त दे रहे हैं, हमारी ये शर्तें मानिए 1 महीने के बाद चीज़ है। तब तक अमेरिका ने इसका फायदा उठाकर ईरान को दहलाकर वहां से निकलने की कोशिश की। और नुकसान कितना हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जो ईरान का कब्जा है, जिसका भी ताज़ा मैप भी हमने आपको उससे पहले दिखाया था, उस मैप को खत्म करने की कोशिश अमेरिका कर रहा है और वहां से निकल आना चाहता है, जिससे अपने देश के नागरिकों को यह बताया जा सके कि ट्रंप कोई कमजोर नेता नहीं है। उन्होंने जो वादा किया वो करके दिखाया। क्योंकि लगातार उनके देश में सवाल पूछा जा रहा है कि ईरान पर अटैक किया क्यों, क्या था, क्या कर लिया था ईरान ने, क्यों जबरदस्ती दादागिरी करनी थी, क्यों हमारे टैक्स पेयर का पैसा इजराइल के कहने पर उड़ाया जाना था। ये तमाम चीजें। अब इन सब के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक कार्रवाई की गई। ये जबरदस्त हमला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आईआरजीसी की तरफ से किया गया। एक और वीडियो निकल कर आई है सामने, वो आप वीडियो भी देखिए। ये देखिए, इस वीडियो में धू धू करके जलता हुआ नजर आएगा एक पूरा बेतहाशा। ये देखिए कितना ऊपर तक धुआं उठता, समुद्री लहरें, मतलब समंदर के आसपास का ही खेल है, यह बताया गया है। और इसमें बेतहाशा आपको नजर आ रहा होगा धुआं उठ रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि द इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स हैड टारगेटेड ए यूएस नेवी शिप। इस बार शिप को टारगेट किया है, न डिस्ट्रॉयर को और न ही किसी इनके के वॉरशिप कैरियर को, बल्कि अमेरिका के एक नेवी शिप को टारगेट किया। दरअसल ये इग्नोर कर रहे थे, चेतावनी दी जा रही थी ईरान की तरफ से, आईआरजीसी की तरफ से, कि आप अपने आप को, अपने जहाज को मोड़ कर ले जाइए। लेकिन खबर है कि वहां आवाज पहुंची नहीं, या फिर यूं कहा जाए चेतावनी सुनी नहीं, या फिर चेतावनी को इग्नोर किया। फिलहाल 2 बड़ी मिसाइलें ईरान ने दाग दी, जिसके बाद कुछ इस तरह की तस्वीरें समंदर के अंदर से निकलकर सामने आई। इससे पहले आपको एयरक्राफ्ट कैरियर की भी तस्वीर दिखाई। हमने डिस्ट्रॉयर देखा कि पूरा आगे का डिस्ट्रॉयर खत्म हो गया था। एक हेलीकॉप्टर, इतना तेज हमला था कि वो हेलीकॉप्टर कूदकर उस डिस्ट्रॉयर के अगले हिस्से पर जाकर लटक गया था। और अब ये तस्वीर निकल कर आई कि कैसे समंदर में एक के बाद एक अटैक किए जा रहे हैं। अटैक से कहानी बढ़ती है आगे। यूएई बार बार जो उस पर हमले हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार ईरान को ठहरा रहा है। ईरान ने एक बार सफाई दे दी कि हमने कोई हमला नहीं किया। वो बार बार
हम आरोप लगा रहे हैं यूएई उसने एक बार सफाई दी और अपनी सफाई में क्लियर कर दिया कोई हमला नहीं किया, और कोई हमला करेंगे तो कहकर करेंगे और कर दिया तो उसके बाद जिम्मेदारी भी लेंगे। अब इन सब के बीच एक और अटैक की तस्वीर है, वीडियो है, दावा है, ये देखिए। तो कुछ लोग वीडियो भी बना रहे हैं। दावा ये किया जा रहा है कि मैसिव एक्सप्लोजन रॉक्स दुबई में एक जबरदस्त धमाका हुआ है। अब ये क्लियर अभी भी नहीं लग रहा है कि ये धमाका ये हो रहा है। अगर मैं ईरान की बात पर, क्या किसी भी देश की बात पर आप ऐसे भरोसा नहीं कर सकते ना, लेकिन ये बात भी हकीकत है कि जो अब तक हमने देखा उस आधार पर अगर देखा जाए तो ईरान ने हमेशा ऐसे हमलों की जिम्मेदारी ली है। 40 दिन के संघर्ष में हमने खुद देखा कि ईरान ने जिम्मेदारियां ली, उन्होंने कहा हमने किया है, हाँ हम यूएई के अंदर घुसे थे, हाँ हम यूएई पर ड्रोन अटैक किया है, हमने वहां के दूतावास, अमेरिकी दूतावास को उड़ाया, हाँ हमने अमेरिकन बेस को उड़ाया, हमने सऊदी अरब में अटैक किया। तो उस आधार पर अगर देखूं तो ईरान की बात में ज्यादा दम नजर आता है। हाँ यूएई क्यों आरोप बार बार लगा रहा है यह भी क्लियर नहीं है, क्योंकि बार बार यह कहा जा रहा है कि यूएई इस पूरे खेल में अब केंद्र में आ चुका है। अब यह देखना है कि क्या यूएई तमाम अरब देशों को इस बात के लिए भड़का रहा है कि वो अमेरिका का जो उनका चल रहा था ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खाली कराने के लिए, तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खाली कराने की बात कर रहे हैं, तो उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खाली कराने के लिए जो ऑपरेशन चलाया जाना है जिससे सऊदी अरब और कुवैत ने मना किया, उसमें साथ आना होगा। नहीं साथ आओगे तो देखो यूएई में जैसे हमारे साथ हो रहा है वैसा आपके साथ हो सकता है। यह भी एक क्लियर मैसेज दिया जा सकता है कि इससे पहले भी 40 दिन के संघर्ष में सऊदी अरब के कई ऑयल रिफाइनरीज पर अटैक हुआ, बाद में पता लगा वो ईरान ने नहीं किया था और सऊदी अरब ने भी माना कि ईरान का अटैक नहीं है। अब देखिए अगली खबर, देखिए यहां से भी एक वीडियो किसी ने प्लेन के अंदर से बनाया। ये आपको वीडियो खैर मैं दिखा चुका था। ये प्लेन इसकी चपेट में आया ऐसा दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि डेस्पाइट हैवी सेंसरशिप बाय द यूएई की तरफ से सेंसरशिप लगा रखी है कि ऐसी तस्वीरें, ऐसी वीडियोस बाहर ना जाएं। फुटेजेस आर नाउ सर्कुलेटिंग शोइंग व्हाट इट लुक लाइक टू बी स्मोक राइजिंग फ्रॉम एन इंपैक्टेड साइट एट दुबई एयरपोर्ट। ये सुबह 7 बजे हमले की तस्वीर है, जिसमें आज 7 नहीं कल 7 बजे, हमने सुबह आपको कल भी आपको तस्वीरें ऐसी दिखाई थी, वहां पर जो हुआ था। यानी ये शनिवार की सुबह 7 बजे अटैक हुआ है दुबई के इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। फिलहाल यूएई की तरफ से सेंसरशिप लगा दी गई है कि इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की वीडियो सामने ना जाएं, रोकने की कोशिश की जा रही है, तमाम चीज़ें वहां पर हो रही हैं। अब आइए एक और खबर देखिए, एक और ऑयल रिफाइनरी को लेकर खबर है। कहाँ की है पहले दिखाऊंगा, ये देखिए, बेतहाशा धुआं, बेतहाशा देख रहे हैं, हर तरफ धुआं ही धुआं नजर आता है, बेतहाशा आसमान तक उठता हुआ धुआं, लपटें, तमाम चीजें ये नजर आती हैं यहां पर बेतहाशा। तो किसी ने गाड़ी से बनाई वीडियो, ये खाड़ी देश से नहीं निकली है। दरअसल क्या है, ईरान वॉर शुरू होने के बाद ऐसे विजुअल्स और खबरें कहीं ना कहीं से आती रहती हैं। रिफाइनरी में होने वाली ऐसी आगजनी घटनाएं सामान्य नहीं हो सकती। न्यू ऑरलियंस के पास चालमेट रिफाइनरी है, वहां पर ये भीषण धमाका हुआ और उसके बाद यहां आग लग गई। ये आग लगी, ये हादसा है क्या है, अभी इसकी जांच जारी है। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।